जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन बी। इसमें क्या कहा गया है कि भाई जो ए जो है ना, वो ए जो है वो एफिशिएंट है बी से कितना, 40%। यानी कि इसने 100 यूनिट काम किया तो ये कितना करेगा, 140 यूनिट काम करेगा। इसका अगर रेशो निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 7 रेशो में आपका 5 निकल के आएगा। ये मेरे पास वर्क का रेशो हो गया। ठीक है। अगर मैं देखूं इसका, अभी इसने दे रखा है सी रेशो बी दे रखा है, सी और बी का दे रखा है। तो सी जो है 20% लेस है एफिशिएंस किससे है, आपका बी से। तो इसने अगर 100 यूनिट काम किया होगा तो ये कितना करेगा, 80 काम करेगा। इससे ये गया तो 2 चौक 8 होगा, 2 पंजे 10 होगा। यानी कि इसका रेशो आ गया। तो यानी कि इसकी एफिशिएंसी निकालनी है मुझे। तो मेरे पास देखो क्या है, ये 7/5। तो क्या होगा मेरे पास में, ए रेशो बी। अब बी रेशो सी, यानी बी इसको अपन नीचे रखेंगे 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी रेशो आ जाएगी ए बी सी की कंबाइंड। तो 7 पंजे 35, ये मेरे पास में ए आ गया। ये हो गया 25 25, ये मेरे पास बी हो जाएगा। ये मेरे पास 20 हो जाएगा क्योंकि मेरे पास सी हो जाएगा। इसको एक बार मिटा लेते हैं, रब कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जगह बच जाए हमारे पास में। तो अगर मैं बात करूँ ए की एफिशिएंसी की 35 हो जाएगा, ये बी की एफिशिएंसी की बात करूँ तो 25 हो जाएगा, और सी की एफिशिएंसी की बात करूँ तो 20 हो जाएगा। ठीक है। ये रेशियो प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा होगा इस तरह से रेशियो निकालने के लिए। ये मेरे पास वर्क का रेशियो है। ठीक है। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो एलसीएम मेरे पास कितना आएगा, 700 आना चाहिए। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो टाइम का रेशियो आएगा, यानी 35 दूनी 70, यानी कि 20 हो जाएगा। 25 चौके यानी 7 चौक 28 हो जाएगा। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 यानी 35 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या टाइम का रेशियो है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भी यदि तीनों मिलकर काम करते हैं तो वो 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। बट यहाँ पर देखते हैं कि अगर ए बी इनसे काम कराऊँ, मैं ए प्लस बी प्लस सी से काम कराऊँ, तो ये 700 मेरे पास वर्क है, और ये मेरे पास 35 और ये 25 60 और 20 यानी कि 80 यूनिट वर्क करता है। कितने दिन में करता है, ये मेरे पास 5 डेज में करता है। इससे ये गया, ये 35 आ जाएगा और ये मेरे पास 4 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4/7 आ जाएगा। ठीक है। तो अब मैं निकाल लेता हूँ ए बी सी का टाइम निकाल लेता हूँ। इससे से मल्टीप्लाई करूँगा सेम इसको, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 80/7। यानी कि अगर मेरे पास ए का टाइम निकालना है तो ये मेरे पास में 80/7 आ जाएगा। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 7 चौक 28, यानी कि 28 को मैं 4/7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास में बी का टाइम आ जाएगा 16 डेज। इसको ही अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 4/7 यानी कि 7 पंजे 35 यानी कि 20 डेज आ जाएगा सी। एलसीएम अगर मैं निकालूंगा तो कितना कितना आएगा, 80 ही आएगा मेरे पास में, 16 पंजे 80। इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 7 आएगा, इसको डिवाइड करूँगा तो 16 पंजे 80 आएगा, इसको डिवाइड करूँगा तो 4 आएगा। अब देखते हैं इसने क्या कहा। इसने कहा है कि ए से काम कराना है और कितना कराना है, 75% कराना है। तो टोटल वर्क कितना है मेरे पास में, 80 है। तो 80 इसका कितना कराना है, 70% कराना है, 70/100। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 8 इंटू में 7 यूनिट वर्क आ गया। और मुझे किससे कराना है, ए से कराना है। तो ए कितना करता है, एक दिन में 7 काम करता है। तो इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 8 डेज। यानी कि ये काम जो है 8 डेज में पूरा होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।